अपना सुखमय जीवन बनाने के लिए, हम सागर से पार करने के लिए कहते हैं इसलिए कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। कर्म को करो। देखिए, अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। जुकाम क्या करेगा? जो हम मोबाइल कितने लगा के गाड़ी नहीं प्रेमी भक्तों, हम संसार में हैं, तो संसार में हम आए हुए हैं और आकर के अगर हमें सिलाई सीखना है तो उसके भी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? सिलाई का गुरु हमें तलाशना पड़ेगा। अब हमें कटाई, कपड़े की कटाई और कपड़े की सिलाई ये सिखाएगा। और हमें काठ की कला सीखना है, लोहे की कला सीखना है, वेल्डिंग करना, जंगला बनाना, दीवार बनाना, खिड़की बनाना, तो उस गुरु की जरूरत पड़ेगी। अगर बुनाई सीखना है तो बुनाई करने वाले गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। सभी गुरुओं की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी कार्य सीखोगे उसके गुरु की मार्गदर्शक की, गुरु कहते हैं मार्गदर्शक, मार्गदर्शक माने रास्ता दिखाने वाला, उसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, 84 लाख योनियां हैं, उन सभी योनियों में मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है। कैसा श्रेष्ठ है कि यहाँ सत्संग हो रहा है और यहाँ मनुष्य सुन रहे कि नहीं? कोई भैंसा सुन रहा है, कोई भैंसिया सुन रही है, ये साउंड लगा हुआ है, देखो तो चारा खा रही है, उनके कान में भी आवाज आ रही है, लेकिन वे इस बात को नहीं सुन रही है। न बकरी सुन रही है, न कोई चिड़िया सुन रही है, मनुष्य ही सुन रहा है। तो मनुष्य के अंदर समझ है, मनुष्य के अंदर विवेक है, मनुष्य के अंदर बुद्धि है, तो मनुष्य जो है इस बात को जानता है कि 84 लाख योनियां हैं, सभी योनियों में से मैं घूम करके, भोग करके मनुष्य के जीवन में आएगी। तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, क्या कहते हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न पावा।
प्रेम भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य का शरीर जो है बड़े भाग्य से तुम्हें मिला है। तुमने बड़े अच्छे कर्म किए होंगे पहले, तब तुम्हें ये मनुष्य का जीवन मिला और तुम्हें मनुष्य को जीवन मिले और तुम जो है गुड़िया में से मछलियां पकड़ पकड़ घरे लाओ, रौंदे रौंदे खाओ और शराब पियो, तो बताइए ये तुम्हें जीवन फिर दोबारा मिलेगा? नहीं। बताइए मिलेगा? जिन्हें तुम परेशान, जिनकी जिंदगी खत्म कर रहे हो, मछलियों की जिंदगी खत्म कर रहे हो, उसका बदला तुम कहाँ दोगे? फिर मनुष्य जन्म में दोगे कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा? दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, मछली बनना पड़ेगा, बार बार मछली बनना पड़ेगा। जाने कितने बार बनना पड़े, कितनी खाए तो लोग जो है कमू कमू तो अपने देखे हैं हमारे गांव में। कपड़ा लाइए बड़ैया लगाए दो फुलावे, सुबह में इतनी मछलियां आए गई, इतनी सुबह में इतनी बड़ी बड़ी, कम से कम 1000 2-4 खबरा लाओ वहां में ठेडारी और वहां में तय रगड़ा जब 1000 मछलियां रही तब 2-3 जन को भोजन करो। तो उन्होंने भुजिया खाई, तो आप बताओ कहाँ दियो जाए जाको फल कहाँ दियो जाए? लेकिन जो खाने वाले लोग क्या कहते हैं? खाने वाले लोग कहते हैं कि कटिया खाए कर तो कट जाए, सिंहासन पाए, भूरी को के पूरी कार ताको है बैकुंठ में क्या चोर कटिया में लगई हो, कथा कमर मैया खाने वाले लोग कहते हैं, उन्होंने लोगों ने ये अपना वक्तव्य बढ़ा लिया है कि कटिया खाए कष्ट कटिया है, सिंह खाए सिंहासन पाए और 100 भूरी को एक ही कौर ताको है बैकुंठ में खाओ। लेकिन ये क्या है? ये हिंसा है प्रेमी भक्तों। और लोग जो है कहते, हमारे गांव में एक खाने वाले पंडित जी हैं, ये मांस मदरा खाने वाले पंडित जी हमारे गांव में हैं, डीपी चंद। तो वो क्या कहते हैं एक श्लोक में, कहते हैं अजा दोषम खुरा दोषम पक्षी दोषम पंख का और मछली दोषम मुंड दोषम और दोषम परजता रोल गोविंद भगवान। कहते अजा माने बकरी के खुरों में दोष है, क्यों? खुर जो है वो गलेंगे नहीं, गल जाएंगे नहीं गलेंगे। और पक्षियों के पंख में दोष है, तो पक्षी भी नहीं गलेंगे, अटक जाएंगे पिटुआ में। और मछली के जो है मुंह में कांटे होते हैं, दांत होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो निकालने पड़ते हैं। मछली खाने वाले लोगों को तो हिस्सा काट देते हैं, तो इनमें दोष है और दोष सब बढ़ जाता, ये कहते हैं। लेकिन लोगों, मैं तुमको सलाह बताता हूँ, अगर तुम खाते हो
नहीं खाते हो। देखो, किसी के शरीर में फालतू मांस नहीं है। किसी के शरीर में है फालतू मांस? तुम्हारे शरीर में फालतू मांस है किसी के? आप लोग बताइए, किसी के शरीर में फालतू मांस है? नहीं। तो 50 ग्राम हमको दे दो। है? किसी के फालतू नहीं। तो मछली के शरीर में फालतू मांस कहाँ से आया? बकरे के शरीर में फालतू मांस कहाँ से आया? मुर्गे के शरीर में फालतू मांस कहाँ से आया? नहीं है। बकरे के भी बाल बच्चे हैं और मुर्गी के भी बाल बच्चे हैं, मछली के भी बाल बच्चे हैं। मछली के तो बच्चे अपने देखे 200 300 400 बच्चे उसके पीछे घूमते हैं। जब मछली मर जाएगी तो उसके बच्चे क्या करेंगे? भटकेंगे कि नहीं? बताइए। और तुम मर जाओ, तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारे बच्चे भटकेंगे कि नहीं? तुम्हारे भी बच्चे हैं और तुम मछली को मार देते हो, उनके बच्चों को, घर को भटका देते हो, तो तुम ये अच्छा काम करते हो कि गलत करते हो? इसलिए अच्छा काम करने के लिए अच्छी नींव बनाइए, अच्छे विचारों को लाइए, अच्छे कर्म करिए, अच्छा खाना खाइए, तब तुम्हारा रास्ता जो है सुदृढ़ बनेगा। 3 मंजिल 4 मंजिल मकान बनाने के लिए तुमको नींव गहरी खोदनी पड़ेगी, मजबूत करनी पड़ेगी, उसकी पुताई करनी पड़ेगी, आरसीसी लगानी पड़ेगी, तब मकान ऊंचा जाएगा। इसलिए गलत काम को खत्म करो, गलत विचार को खत्म करो, गलत खाना को खत्म करो, गलत पानी को पीना बंद करो। जो लोग गलत पानी पीते हैं, शराब पीते हैं, शराब जो है खराब होती है कि नहीं? शराब पीते हैं तो हमें प्याज खाना पड़ता है, या नमकीन खानी पड़ती है, या आलू चटपटे खाने पड़ते हैं। हाल है जैसे नेक शराब जो पिया है तो पहले तो सांस जो चलते हैं, सांस रोकने पड़ते, सांस को रोकने पड़ते। अगर रोके तो शराब नहीं पी पाए। जो सांस है शराब पैसे पिया है रोगी निकाल दे पाए। फिर आलू एकदम खाए लो, नमकीन खाए नहीं, के खाए के तब खाए पास इतनी कड़वी लगते हैं, तब इतनी पसंद करते लोग। और जब मीठी लगते होती तो बाल बच्चा जो है हैरान करते थे, वही सारे राधे ठेका। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। शराब पीते हैं। शराब 2 तरह की होती है, एक कच्ची होती है, एक पक्की होती है। तो कच्ची पी ले और नशा उतर गया तो बैठ, और पक्की पी ले और नशा उतर गया तुम बैठ। लोग कहते हैं पीने वाले कि राम रम में रम रहे और पैकट में घनश्याम। अरे राम रम में रम रहे पैकट में घनश्याम। दामनु मिले तक पीवो आठो धाम, कबीरा पीवो आठो धाम। प्रेम भक्तों,
जो पीने वाले लोग हैं या जो भी वो लोग करते हैं वो अपना उसे अच्छा बताते हैं। कहते हैं कि राम रमा में रंग रहे और पैकेट में घनश्याम, पैकेट में घनश्याम बताता और कच्ची जो है मद्दी में मर्यादा पियो नाली में डरे रहो। लोग उठान जाए तो उठ के आओ, न उठ के आओ ही बता। कुत्ता जो है तुम्हें मुंह में मुंहते और तुम हगिराव खाना खराब है निजाम और कुत्ता चाटता फिरे, तब घर वाले पता लगा कि तुम्हें घरे लाए, तो ये अच्छी बात है? बताओ, अच्छी बात ना है। इसलिए होश में आ जाओ, तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है, ये शरीर जो है भवसागर से पार होने का है और तुम इस जीवन में भवसागर में पार नहीं हो पाए तो नाली के कीड़ा बन करके जाने कितने अरबों साल तक तुम्हें नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेम रखो। इसलिए तुम्हें अगर सच्चे मार्ग पर आना है, सच्चा सदगुरु ढूंढना है, तो संसार में कबीर साहब कहते हैं 7 गुरु होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि 7 गुरु संसार में और सेवक सब संसार। हमसे करता कबीरा, हमसे करता मेरे भगवत प्रेमियों, कबीर साहब बताते हैं कि संसार में 7 तरह के गुरु होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, 7 गुरु में सबसे पहला गुरु जो है पिता होता है। 7 गुरुओं में सबसे पहला गुरु कौन होता है? पिता होता है। क्यों होता है? कि ये जो 3.5 हाथ का शरीर है, ये जन्मने के पहले ये पिता के शरीर के अंदर रमण कर रहा था बिंदु रूप में। ये तुम्हारा शरीर पिता के शरीर में बिंदु रूप में रमण कर रहा था। इसलिए पहला गुरु जो है पिता है। उसी बिंदु को पिता ने मां के गुप्त अंग में रख दिया, जिससे रज मिला, मां का रज मिला, पिता का बिंदु मिला। धीरे धीरे एक सप्ताह में बेर कितना बड़ा हुआ, 1 महीने में मोर के अंडे के बराबर हुआ और 3 महीने में अंग निकल आए, हाथ पैर आंखें नाक कान ये सब बन गए। 5 महीने में पूरा विकास हो गया और 6वें महीने में बच्चा पेट के अंदर घूमने लगा। 7-8 महीने के बाद जब पूर्ण विकास हो गया, 9 महीने में प्रसव की वायु ने धकेला दिया, बच्चा बाहर आ गया।
तो दो गुरु तो ये हुए, एक माँ एक पिता। इसलिए सभी लोगों को माँ की पिता की सेवा करनी चाहिए। अगर पिता शराबी हो, पिता शिकारी हो, पिता मांसाहारी हो, पिता जुआ खेलता हो, तो उसे समझाइए कि तुम्हें ये कर्म नहीं करना चाहिए। उसको समझाना। तो ये तुम्हारा फर्ज है उनको समझाना। तो ये दो गुरु ये है। तीसरा गुरु जो दाई है, जिसने बच्चे को नीचे लिया, उसका नाड़ छेदन किया, उसके मुंह में उंगली डाल करके जीभ सीधी की। बच्चा की मां के गर्भ में जीभ जो है उल्टी होती है, खींचरी मुद्रा लगाए हुए होता है। ये आप लोगों ने जाना? नहीं जाना। खींचरी मुद्रा लगाए हुए होता है, भजन ध्यान करता है, अंदर प्रार्थना करता है भगवान से कि भगवान मुझे अब की बार उबार दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, ध्यान करूंगा, तुम्हारा सुमिरन करूंगा और संसार में कमाऊंगा, शरीर से उसका दान करूंगा, पुण्य करूंगा और अपने बच्चों को शिक्षित करूंगा, ये कर्म करूंगा। लेकिन जब वो जन्म लिया, उसने दाई ने उसकी जीभ सीधी की, नाक छेदन किया, उसको स्वच्छता दी, नहलवाया। इसलिए तीसरा दाई कौन होता है? तीसरा गुरु होता है दाई। और चौथा गुरु कौन होता है? घर वाला जो है, उसका पिता या उसका बाबा पुरोहित के पास जाता है और वहां जाकर के बताता है कि बच्चा जो है इस घड़ी में जन्मा है। तो पुरोहित जो है दिन और तारीख और घड़ी और मुहूर्त के अनुसार ये जानकारी करता है अपने शास्त्र से कि बच्चे का जन्म जो है किस नक्षत्र में हुआ और किस राशि पर हुआ। जिस राशि पर होता है उसी राशि में अक्षर होते हैं, उन्हीं अक्षरों पे नाम रख दिया जाता है। इसलिए चौथा गुरु कौन होता है? नामकरण करने वाला पुरोहित। पांचवा गुरु कौन होता है? पांचवा गुरु वह होता है कि जब बालक स्कूल में जाता है, स्कूल में नाम लिखाया जाता है, जहाँ हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, मुड़िया, तेलुगु, पंजाबी, सिक्किम, भटकानी, मराठी, बंगाली, तमिल, व्याकरण, गणित, गृह विज्ञान, साइंस, इनका जो है ज्ञान कराने वाला अध्यापक जो है वो पांचवा गुरु होता है। चौथा गुरु होता है पांचवा गुरु जो हमें शिक्षा देता है। छठवां गुरु कौन होता है? छठवां गुरु जब हमारा दिमाग, हमारा दिल भगवान की कथाओं से सत्संग सुन करके विवेक की ओर जाता है कि हमें भी सत्य को पाना है, हमें भी जानना है, हमें भगवान से मिलना है, तो पहले वो गुरु मिल जाता है जो हमें ओम निरंजन निरंकार सोहम सतनाम आदिनाम पाताले नाम सिंधु नाम अदली नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम राम नाम कृष्ण नाम ह्रीम नाम श्रीयम नाम क्रियम नाम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणम, ओम नमो शिवाय, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन मंत्रों को सिखाता है वो छठवां। और सातवां गुरु कौन है? सातवां गुरु वह होता है जो हमारे शरीर के अंदर नाम रमण कर रहा है, तुम्हारी श्वासों में नाम रम रहा है, उस नाम को बताता है, उसका सुमिरन बताता है और तुम्हारी दिव्य दृष्टि खोल करके भगवान का दर्शन कराता है। वो सातवां गुरु होता है। यही गुरु जो है जीव को भवसागर से पार करता है। कहते हैं वो स्वामी तुलसीदास जी कि जासु नाम
सुमिरत एक बारा और उतर है नर भव सिंधु अपारा। कहते हैं कि शरीर के अंदर जो सदगुरुदेव भगवान है, जो श्वासों में नाम रमण कर रहा है, उस नाम को कहते हैं क्या नाम सुनते दोबारा। जिस नाम को केवल एक बार अगर हम स्मरण करते हैं तो जीव जो है भवसागर से पार हो जाता है। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। एक बार का मतलब क्या है? एक बार का मतलब ये नहीं कि एक बार सांस आई और गई मैंने स्मरण करो। एक बार का मतलब है तुम स्मरण कर रहे हो और स्मरण करते करते तुम्हारी सुरती पिंड से ब्रह्मांड में पहुंच गई। हल्का सा झटका लगा, ब्रह्मांड में पहुंच गई। तुम्हें संसार की और शरीर की याद नहीं रही, उसको बार कहते हैं। ऐसा अगर हो जाए तो तुम निश्चय ही भवसागर से पार हो जाओगे। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। अब मैं आप लोगों के भजन सुनाऊंगा।